जो ओम शांति आप कह रहे हो, इसका एक विशेष अर्थ है, वो आज मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कल से मैं आपका सेशन नहीं लेने वाला हूँ। आज मेरा लास्ट दिन है, तो ये ओम शांति का अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। ओम का अर्थ है अहम आत्मा, मम शरीर। मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, ये ओम का अर्थ है। और शांति माना पीसफुल। मैं कैसी सोल हूँ, कैसी आत्मा हूँ, पीसफुल हूँ। अब आप सोचिए, आप पीसफुल कब रह सकते हो? मान लो आपका बॉस आपको डांट रहा है, आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, घर में कुछ प्रॉब्लम है, अब उस समय पे भी क्या आप पीसफुल रह सकते हैं? अगर आप राजयोग को अपने जीवन में धारण करेंगे तो जी, आप बिल्कुल उस समय पे भी पीसफुल रह सकते हैं। और जब आप इस अर्थ स्वरूप में टिककर किसी को ओम शांति कहेंगे कि मैं पीसफुल हूं, तो आपके द्वारा जो वाइब्रेशंस है वो उस आत्मा को भी पहुंचेंगे, वो शांति की अनुभूति वो आत्मा भी करेगा। ये रियलिटी में हो जाता है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल उदाहरण एक बताता हूँ। मान लो एक माँ है, उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, वो अमेरिका में है, और इधर माँ बहुत सुंदर मिठाई बना रही जो उसकी पसंद की है। माँ को उस बच्चे की बार बार याद आ रही है, आंख में आंसू आ रहे हैं। उधर अमेरिका में बैठे बैठे बच्चों को उचकी लग रही है। उचकी समझते हैं? बार बार याद आने के बाद जो उचकी लगती है, 1 2 4 10 पानी पी रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है। फिर वो माँ को फोन लगाता है, क्या माँ तूने मुझे याद किया? तो बोले हाँ, आज ना तेरी पसंद की मिठाई में बना रही थी, मुझे बहुत तेरी याद आ रही थी। तो फिर वो उचकी बंद हो जाती। तो आप देखो कि एक माँ अगर सच्चे प्यार से, सच्चे दिल से अपने बच्चों को याद करती है, तो ये प्रेम के वाइब्रेशंस बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अमेरिका तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से इन सच्चाई से अगर आप उस पीस के गुण को धारण करो, उस प्रेम को धारण करो, उस प्यूरिटी को धारण करो, तो वो वाइब्रेशंस अपने आप, पहले शुरुआत में आप देखेंगे कि आपके आसपास है वो वाइब्रेशंस, 50-100 फुट की दूरी पे। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि वाइब्रेशन जो है पूरे गांव में फैल रहे। और एक समय ऐसा आएगा, अगर आप राजयोग के द्वारा एक ऊंची अवस्था को प्राप्त करेंगे, तो आपके पीस के वाइब्रेशंस पूरे ग्लोब को कवर कर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत इस राजयोग में है। और आजकल तो प्रैक्टिकल ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट निकल रहे हैं जिससे आपका ऑरा चेक हो सकता है। आपका ऑरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सब चीजें अभी नोट हो सकती है। तो आप देखिए, अगर हम राजयोग को सच्चे मायने में डे टू डे वर्क करते हुए अगर हम अपने कार्य में लगाएंगे, तो ये जो 7 गुण है, ये 7 गुणों का आप अनुभव करेंगे और दूसरे भी अनुभव करेंगे। परंतु उसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप उसको नित्य डेली प्रैक्टिस में उसको यूज करें। कुछ दिन किया, कुछ दिन छोड़ा, कुछ दिन किया, इस तरह से आपको नहीं करना है। धीरे 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 एक ऐसी आदत सी आपको हो जाएगी कि आपको जो है वो अच्छा ही अच्छी लगने लगेगी। आजकल के मनुष्यों में बुराइयां, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, ये उनको ठीक लगने लगा है। ये बहुत डेंजरस है। परंतु जैसे जैसे राजयोग आपके जीवन में आते जाएगा, आपका परिवर्तन होते जाएगा, आप स्वयं को अच्छा ही अच्छे लगने लगेगी और आपकी अच्छाई दूसरों को अच्छी लगने लगेगी। ये भी उसके अंदर की वंडरफुल बात है। एक बार मेरा प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ। हॉस्पिटल में एक बार पेशेंट में देख रहा था। मेरा हॉस्पिटल काफी बड़ा है, और नॉर्मली आप आई स्पेशलिस्ट के हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक कैबिन है, उसके अंदर डॉक्टर और असिस्टेंट पेशेंट देख रहे हैं। तो मेरा कैबिन ऐसा बहुत बड़ा, 1000 स्क्वायर फुट का है, 4 यूनिट्स लगे हुए हैं, बहुत बड़ा आलिशान ऐसा कैबिन है। और मेरा प्रैक्टिस ऐसा है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह कंटिन्यूस मूविंग रहता हूँ, एक जगह पे नहीं बैठता हूँ। तो एक दिन क्या हो गया कि मुझे ऐसा कुछ अंदर से ऐसा लग रहा था कि गुस्सा आ रहा है, कुछ तनाव है, कुछ टेंशन है। मैं किसी को डांट नहीं रहा था, स्टाफ को नहीं, या किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं कर रहा था, पर मैं फील कर रहा था कि मैं अंदर से जो हूँ वो पीसफुल नहीं हूँ। तो मैंने खुद से बात करना चालू कर दिया कि जैसे मेरा नाम मल्हार है, तो मैंने अपने आप को कहा, मल्हार तू क्यों परेशान है, तू क्यों अशांत है? देखो, भगवान ने तुम्हें इस संसार में शांति स्थापित करने के लिए निमित्त बनाया है, और आप जो है आपके वाइब्रेशन के द्वारा अशांति फैला रहे हो। क्या ये ठीक है? तो मैंने उस बात को रियलाइज किया, और रियलाइज करने के बाद मैंने अपने आप को कुछ थॉट्स दिए, कुछ संकल्प दिए कि मैं इस शरीर से न्यारी एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं,
और आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो बहुत पीसफुल है, शीतल है, शांत है। और मैं आत्मा जो है, यहाँ पे जितनी भी आत्माएं बैठी है मनुष्य का शरीर धारण करके, उन सबके लिए शांति देनी चाहती हूँ। संसार के लिए बाद में, पर मेरे पास जो पेशेंट बनकर आए, मेरा जो आसपास स्टाफ काम कर रहा है, उनको पीस के वाइब्रेशन मिले, ऐसी मेरी दिल की भावना है, शुभ भावना है। और मैं उस शांति के एक संकल्प को इमर्ज करता रहा बुद्धि के अंदर, और केवल 3-4 मिनट के अंदर पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। जो पेशेंट्स आपस में बात कर रहे थे, कोई किसी की छोटी मोटी कंप्लेन थी, सभी बिल्कुल शांत हो गए। अब इमेजिन करिए, मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं कि आप शांत रहो, ना मैंने अपने आप को कुछ ऐसा कहा, ना दूसरों को कहा। मैं उस पीस में स्थित हो गया, उसका स्मृति स्वरूप बन गया। तो अपने आप वातावरण जो है, मैं स्वयं भी शांति की अनुभूति करने लगा और मेरे आसपास वाले भी शांति की अनुभूति करने लगे। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि जो जिस काम के लिए आपने स्वयं को निमित्त बनाया है, वो काम ईमानदारी से और अच्छे से आप करें। जैसे आप खेती से जुड़े हुए हो, किसानों से जुड़े हुए हो, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप जो उनको 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचेंगे, तो उसमें से उसको 1000 रुपए जरूर मिले, 2000 रुपए जरूर मिले, 10,000 रुपए जरूर मिले। केवल आपका प्रोडक्ट आपको सेल करना है, आपका टारगेट पूरा करना है। इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे, तो आप शांति के कितने भी संकल्प खुद को दो, आप शांत नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ, उस आत्मा के साथ जो अशांति का कर्म बंधन का व्यवहार आपका हुआ है, भले वो किसान आपसे कम पढ़ा लिखा हुआ है, कम जानकारी वाला है, उसको मालूम नहीं कि आपने उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया है, परंतु आत्मा जानती है। आत्मा के साथ का कर्म बंधन का हिसाब किताब वो अपने आप रिकॉर्ड होता है। तो आप चाहकर भी वो शांति की अनुभूति नहीं कर सकते। देखो, आजकल के जमाने में लोग क्या करते हैं, बड़ा सा टीवी लेके आएंगे कि चलो टीवी देख भी मजा आएगा, बड़ा सा अच्छा सा सोफा लेके आएंगे, अभी तक नहीं था, और हम बहुत आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देखेंगे और बहुत खुश रहेंगे। घर में बड़ा सा टीवी आ जाता है, बड़ा सा सोफा आ जाता है, जो चीजें चाहिए वो आ जाती है, और लोग उसी सोफे पे बैठकर एक दूसरे से जोर जोर से झगड़ना चालू करते हैं। और उसका अंतिम रूप शायद कुछ भयावह भी हो सकता है। जिस चीज के लिए आपने वो वस्तु लेकर आए, जो समझकर वो आप वस्तु लेकर आए, वो तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा को, मन को, बुद्धि को वस्तुओं से सुख नहीं मिल सकता है। उसको सुख मिलेगा आपके कर्म से। इसीलिए आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है कर्म की गुह्य गति। उसके पहले एक छोटा सा आपका टॉपिक छूटा है, वो 2-4-5 मिनट में मैं कवर करूंगा। उस टॉपिक का नाम है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। ऐसा कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, और यहाँ के जो मनुष्य है भारत के, वो सोने के महलों में, सोने के घरों में रहते थे। अभी तो 10-20 तोला या 150 ग्राम सोना भी अगर शरीर के ऊपर पहनना हो, तो लोगों को कितनी डिफिकल्टी हो, तो कितना महंगा हो गया है। अगर किसी के पास है तो पहनना भी कितना रिस्की हो गया है। तो भारत सोने की चिड़िया था, और आज भारत की जो अवस्था है, आप देखेंगे 140 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को खाने को नहीं मिलता है, कितने लोगों के घर घर में झगड़े हैं, कोर्ट में कितने केस कर रहे, पुलिस में कितने केसेस है, कितने धर्म के अंदर एक दूसरे के अंदर जो समस्याएं क्रिएट हो रही है। भले थोड़ा हमारा जीडीपी बढ़ता होगा, थोड़ा इकोनॉमी भी ग्रो होता होगा, परंतु आप चाहेंगे कि आज के 50 साल 100 साल पहले हम जितने सुखी थे, उतने सुखी आज नहीं है। केरला, जो भारत का सबसे सुशिक्षित स्टेट है, आपको मालूम है, उस केरला में डिवोर्स रेट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा डिवोर्स वहां पे होता है। आप सोचिए, जिस घर में डिवोर्स होता होगा, वो डिवोर्स होने के पहले कितने अशांति के वाइब्रेशंस, कितने झगड़े, कितने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते होंगे। तो हम सुखी नहीं है, अभी अभी सुखी, अभी अभी दुखी, इस तरह का। इसीलिए मनुष्यों ने जीवन को नाम ही रख दिया है कि जीवन क्या है, सुख और दुख का खेल है।
क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं है कि सदा सुख की दुनिया भी कोई होती है, कि एक दिन भी जीवन में मुझे कभी दुख होगा ही नहीं। क्या ऐसी दुनिया हो सकती है? भगवान कहते हैं हाँ बच्चे, ऐसी दुनिया हो सकती है, और इसी धरा पर ऐसी दुनिया थी और मैं कार्य कर रहा हूं ऐसी दुनिया लाने के लिए। तो अभी मैं एक फोटो आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें आपको एक सीढ़ी दिखेगी। आप सब उस सीढ़ी को ध्यान से देखना। आपको ये चित्र दिख रहा है? अनिरुद्ध भाई, चित्र क्लियर दिख रहा है? हेलो एनीवन? तब तक इसके ऊपर मैं कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र के अंदर क्या दिख रहा है? भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। और जैसे आपने कल देखा कि सृष्टि चक्र के अंदर 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चक्र जो है, इस चक्र के अंदर भारत के उत्थान और पतन की कहानी भी समझ सकते हैं। आप देख रहे हो शुरुआत के जो 1250 वर्ष है, वहां पे आपको गोल्डन कलर दिख रहा है। गोल्डन कलर माना सोने की दुनिया। अब वहां पे संपन्नता है, ये इस बात को दर्शाता है। संपन्नता तो है ही है, साथ साथ में वहां पे तन, मन, धन और जन, ये चारों चीजों की संपूर्ण प्राप्तियां हैं। तन भी तंदुरुस्त होगा, जिसको कहते हैं कंचन काया। कभी किसी को ब्यूटी पार्लर में जाना नहीं पड़ेगा, इतनी सुंदर काया मिलेगी वहां पे। मन बहुत शुद्ध, पवित्र, निर्मल मन होगा, सच्चा प्यार उस मन में बहता होगा। तन, मन, धन, धन अकीचार होगा, सोने के महलों में आप रहोगे। और जन, है ना, जिनके साथ भी आपके संबंध होंगे, वो संबंध बहुत ही मधुर होंगे, चाहे वो घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। कोई झगड़ा करने वाला, कोई आंख दिखाने वाला, कोई लूटमार करने वाला कोई यहाँ होगा ही नहीं। ना यहाँ पे पुलिस स्टेशन होगा, ना यहाँ पे आर्मी होगा, ना यहाँ पे डॉक्टर होगा, ना हॉस्पिटल की जरूरत है, ना पुलिस की जरूरत है, ना जज की जरूरत है, ना किसी वकील की जरूरत है। तो ऐसी सुंदर दुनिया जो है वो 1250 साल। उसके बाद आप देख रहे हो सेकंड सेक्शन जो है वो है सिल्वर एज। तो कलर आपको दिख रहा है सिल्वर, जिसको हम सतयुग के बाद त्रेता युग कहते हैं। त्रेता युग के अंदर थोड़ी सी संपन्नता कम हुई है, इसलिए उसको सिल्वर में दिखाया है। एक्चुअली वहां पे भी बहुत संपन्नता है, वहां पर भी हम सोने के घर में रहते हैं, परंतु जो हमारे अंदर प्यूरिटी है, जो हमारे अंदर पीस है, उसका थोड़ा सा हिस्सा कम हो जाता है। इसीलिए आत्मा को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसीलिए उसको दिखाया धनुष्य बाण की दुनिया, राम सीता की दुनिया। और पहली जो दुनिया है वो श्री कृष्ण की दुनिया, लक्ष्मी नारायण की दुनिया, जिसके अंदर सदा मौज है। पहले 1250 वर्ष में, जैसे आपको कल बताया कि 150 वर्ष की आयु है ऑन एन एवरेज, और यहाँ पे लगभग 100-125 वर्ष की आयु है। यहाँ पर भी कुछ आपको ना पुलिस स्टेशन मिलेगा, ना कोर्ट मिलेगा, कुछ भी चीज आपको नहीं मिलेगी। तो आप देखेंगे गोल्डन एज से आप सिल्वर एज में आ गए, मतलब आपकी स्टेज नीचे हो गई, मतलब भारत का पतन होना चालू हो गया है। जो प्राप्तियां हमने की थी, जो प्रारब्ध हम जमा करके गए थे, उसका थोड़ा सा हिस्सा कम हो गया। परंतु जैसे ही हम और नीचे उतरते हैं, जिसको दिखाया कॉपर एज, जिसको कहते हैं द्वापर। द्वापर में जो मनुष्य आत्माएं, सतयुग और त्रेता युग में देवताएं थे, किसी चीज की उनको कमी नहीं थी, किसी मंदिर में जाने की, किसी को पूजने की कोई जरूरत नहीं, वो स्वयं ही देवताएं थे, स्वयं ही हर चीज में संपन्न थे। जैसे द्वापर में आ गए, द्वापर माना 2 पुर, भक्ति का पुर अलग, मतलब धर्म का पुर अलग और राज्य सत्ता अलग। तो ये 2 पुर जो है, वहां पे मनुष्य देह भान में आने की वजह से उसके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वो श्रेष्ठ कर्म नहीं बन रहे हैं। तो कर्म अगर श्रेष्ठ नहीं होंगे तो वो कर्म का जो फल है वो किसी न किसी दुख के रूप में मिलेगा। अब ये ज्ञान वहां पे उनको नहीं है, क्योंकि परमात्मा कब आते हैं इस धरा पर? कलयुग के अंत में आते हैं, द्वापर में नहीं आते हैं। कलयुग के अंत, जब जब धर्म की ग्लानि, अति ग्लानि होगी, तब वो आएंगे। द्वापर में अति ग्लानि नहीं हुई है, थोड़ी सी ग्लानि चालू हो गई है। तो मनुष्य तो सोचने वाला व्यक्ति है, वो सोचेगा मुझे दुख मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो वो व्यक्ति पूजा अर्चा, दान, पुण्य करना चालू कर देता है।
तो आप देखेंगे द्वापर के अंदर शिव जी की पूजा चालू हो गई है। सबसे पुराने जो मंदिर है वो पुराने मंदिर शिव जी के हैं। जितने भी हिमाड़पंथी मंदिर है वो आप देखेंगे शिव जी के मंदिर है। तो राजाओं ने, महाराजाओं ने, साहूकारों ने, बड़े बड़े लोगों ने, प्रजाओं ने शिव जी की पूजा करना चालू कर दिया। उससे उनको थोड़ा सुकून मिलना चालू हुआ, थोड़े उनके दुख कम हो गए, परंतु फिर भी दुख पूर्ण रीति से खत्म नहीं हुए। देहभान बढ़ता गया, सो मनुष्य आत्मा और नीचे नीचे गिरती ही गई। करते 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 द्वापर भी खत्म हो गया और कलियुग में एंट्री हो गई। कलियुग में जैसे उसकी एंट्री हो गई तो उसका देहभान और बढ़ गया, स्वार्थ और बढ़ गया। तो वो जो कुछ करने लगा स्वयं के लिए करने लगा। और आज आप देखेंगे मनुष्य जितनी पूजा भक्ति करते हैं उसमें से 90% लोगों में जो है वो किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ है। एक उपवास करेंगे कि भाई लड़का पास हो, दूसरा कुछ करेंगे कि किसी को नौकरी मिल जाए, तीसरा कुछ करेंगे कि भाई ये काम हो जाने दो। मतलब भगवान के साथ भी हमारा व्यवहार सा हो गया, जो कि निस्वार्थ होना चाहिए, प्यार से, श्रद्धा से भरपूर होना चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार की मनुष्य की जैसी लेन देन नहीं होनी चाहिए। तो कलयुग के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष बढ़ गया है। इस कारण उसकी जो गिरावट है, उसका जो पतन है वो बहुत अधिक हो गया है। और आज अगर हम किसी को बोलेंगे कि आप ही देवी देवता थे, लोग बोलेंगे कि आप पागल हो गए, आप कैसी बातें कर रहे हो? जिनकी हम पूजा करते हैं भक्ति भाव से, आप कह रहे हैं कि आप ही देवी देवता थे, ये कैसे हो सकता है? क्यों उनका इस बात के ऊपर विश्वास नहीं होता है? क्योंकि उनको ये सत्य ज्ञान, आदि, मध्य और अंत, इसका ज्ञान उनको नहीं है। ये 5000 वर्ष का आदि में हम कितने देवी देवताओं जैसे संपन्न थे, मध्य में हम क्या थे और अभी अंत में आकर हम क्या हुए हैं, इसका सत्य ज्ञान उनको नहीं है। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो है, पिछले जन्म का तो हमको कुछ याद नहीं है। परमात्मा जो है कलयुग के अंत में आकर हमको ये सत्य ज्ञान देते हैं, जिसके आधार से हम इस उत्थान और पतन की कहानी को समझ सकते हैं। अब बात तो हो गई कि हमने जन्म लेते लेते, विक्रम करते 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 हम साधारण मनुष्य बन गए। अभी उत्थान कैसा हो, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये महत्वपूर्ण बात है, जिससे हमारे लगभग 5000 वर्ष में से 4000 वर्ष बहुत सुंदर बीतेंगे। और आखिरी के जो भी 1000 वर्ष है उसमें भी अगर हमारा पतन कम हो जाता है तो बाकी लोगों के हिसाब से हमारा जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। मैं प्रैक्टिकली आपको उदाहरण बताता हूं कि हम 5 भाई हैं। हम 5 भाइयों में से मैं एक ऐसा हूं जिसने भगवान को पहचान लिया है, ब्रह्मा के तन में आया हुआ है, उसको पहचान लिया है, राजयोग को अपने जीवन में धारण किया है और उसको मैं प्रैक्टिकली अपने जीवन में यूज करता हूं। अब ये चीज मैंने कब की है, सृष्टि चक्र के आधार से आप समझ सकते हो कि 5000 वर्ष पहले भी मैंने ये की थी। और आप सभी ने भी जूम मीटिंग के द्वारा 5000 वर्ष पहले ऐसे ही इस मीटिंग को अटेंड किया था, मैंने भी किया था बराबर। जैसे मैंने राजयोग सीखा उसको अपने जीवन में धारण किया 5000 वर्ष पहले, तन, मन, धन, जन, श्वास, संकल्प सब कुछ मैंने लगाया। जैसे मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, भाई बहन समझकर आपके लिए मेहनत ले रहा हूँ, औरों के लिए भी लेते रहता हूँ, अपने पेशेंट के लिए भी लेता हूँ। भारत भर में अलग अलग जगह जाकर मैं डायबिटीज का कैंप लेता हूँ। मैं और मेरा एक फ्रेंड है डायबिटोलॉजिस्ट, हम दोनों जाकर डायबिटीज के कैंप्स लेते हैं, जिसके द्वारा लोगों का कम से कम खर्चे में डायबिटीज कंट्रोल हो, उनकी किडनी फेल ना हो, उनकी आंखों में ब्लीडिंग ना हो, उनको हार्ट अटैक ना आवे। उसके लिए हम डायबिटीज का 2 दिन का कैंप लेते हैं और उससे हजारों लाखों लोगों को बहुत जबरदस्त फायदा हो रहा है। हम उसके लिए 1 रुपए की फीस नहीं चार्ज करते। हम उनको यही कहते हैं कि हम जो आपको दे रहे हैं बहुत थोड़ा है, आप इसके साथ साथ राजयोग के अभ्यास द्वारा परमात्मा के साथ मन बुद्धि को लगाओ तो आपका भाग्य जग जाएगा। जैसे पहले दिन मैंने कहा था कि कोई अन्न का दान करता है, कोई विद्या का दान करता है, कोई धन का दान करता है। आपको और हम सबको मिलकर क्या करना है, भाग्य का दान करना है, ताकि जन्म जन्मांतर सामने वाली व्यक्ति जो है इस जन्म में भी और आने वाले हर जन्म में भी क्या हो जाए, भाग्यशाली आत्मा बन जाए, जिसका राजयोग उदय हो। देखो बच्चा जब जन्मता है उसकी कुंडली बनाते हैं तो क्या कहते हैं, इसके जन्म में राजयोग है ना, इसका कितना बड़ा भाग्य है।
अब वो तो एक जन्म के लिए होता है, पता नहीं होता भी नहीं है, परंतु भगवान स्वयं भाग्य विधाता अगर आपको भाग्य दे रहा है तो इसमें 100% गारंटी है कि आपका भाग्य बनेगा। तो जितना श्रेष्ठ कर्म आप करेंगे अपने आप, अगर आप नहीं चाहते हो तो भी आपका भाग्य बनेगा, क्योंकि भगवान को छोड़कर बाकी 850 करोड़ जो मनुष्य आत्मा इस संसार में है, हर एक जन्म मरण के चक्र में आने की वजह से, कर्म की गति के अंदर आने की वजह से कर्म का फल उसको मिलना ही मिलना है। तो आपको अभी उत्थान किस तरह से होगा? परमात्मा को मन बुद्धि से याद करके हुए, सच्चा कर्म क्या है उसको जानते हुए अपना हर कर्म अगर श्रेष्ठ करते जाएंगे, हर एक के प्रति शुद्ध भावना रखेंगे, पवित्र भावना रखेंगे, तो आप पाएंगे कि जैसे आपको 5000 वर्ष लगे नीचे उतरने के लिए इस सीढ़ी से, परंतु कुछ ही सालों में आप डायरेक्ट इतना जंप कर सकते हैं, इतना फ्लाई कर सकते हैं कि आप सतयुग में जाने के लायक बन जाएंगे। आपका हर दिन सुखमय होगा। अभी इस जन्म में भी ये नहीं समझना कि अगले जन्म में हम देवी देवता जैसे संपन्न हो जाएंगे, नहीं, इस जन्म में भी आप उस सुख की, उस शांति की, उस खुशी की अनुभूति करना चालू करेंगे, प्रोवाइडेड आप भगवान आपको जो श्रीमत दे रहे हैं कि सामने वाला गुस्सा करता है तो आपको क्या करना है, सामने वाला तकलीफ देता है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ पिछली बातें याद आती है तो उस समय आपको क्या करना है, ज्ञान को कैसे यूज करना है, उसको अगर आप यूज करेंगे तो आप हर समय में सुखी और खुशहाल रह सकते हैं। कर्मों का हिसाब किताब तो आपको छोड़ना ही है, उसको आपको उसके थ्रू पास होना ही होना है। ये नहीं है कि आपको भगवान मिल गया, भाग्य विधाता मिल गया, आप राजयोग कर रहे हैं और किसी को अगर आपने पिछले जन्म में 10,000 रुपए को डुबाया है तो वो हिसाब किताब आपके सन्मुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं, वो हिसाब किताब जरूर आएगा। मान लो आज आपका कोई बॉस है, पिछले जन्म में आप उसके बॉस थे मान लो, और आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है किसी न किसी रीति से, तो वो दुर्व्यवहार आपके साथ होना ही होना है। तो वो समझ के, वो कर्म की गुह्य गति समझ के अगर आप उसी स्थिति में भी शांत रहते हैं, ये भी आत्मा है, परमात्मा की संतान है, इसको भी सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, खुशी मिले, बेचारा क्रोध में तड़प रहा है। क्रोध को क्या कहते हैं? क्रोध को अग्नि कहते हैं। क्रोध कोई शीतलता नहीं है। सामने वाला व्यक्ति जब आपके ऊपर गुस्सा करता है तो वो अग्नि है, इसके लिए क्रोधाग्नि कहते हैं। और सबसे पहले उस व्यक्ति को वो जलाती है। आप देखो जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसका हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, उसको हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ता है। सामने वाले को कितना इफेक्ट होगा वो मालूम नहीं, परंतु जो गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर बुरा असर जरूर होता है। तो ऐसे समय में भी अगर आप उसके प्रति रहम की भावना, शुभ भावना, पवित्र भावना रखेंगे तो आपका जो हिसाब किताब वो नील हो जाएगा और वही व्यक्ति धीरे 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 आपके साथ बहुत सुंदर व्यवहार करने लगेगा। आप प्रैक्टिकली इसको करके देखो, किसी एक को चुनो और 3 महीने ये करके देखो, उसका दुर्व्यवहार पहले कैसा था और अभी कैसा था, इसको नोट करते जाओ रोज डायरी में। आप देखेंगे जो व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा था, आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था, वो आपका सहयोगी बन गया है। जब तक हमारे कर्म का अकाउंटिंग अच्छा नहीं होता है तब तक हम ऊपर से किसी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार दिखावा के लिए करें, वो व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है। लोग बोलते मैं सबके साथ तो बहुत अच्छा हूं, पता नहीं क्या हो गया, तो लोग मुझे कुछ समझने का प्रयास ही नहीं करता है, सब लोग मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं। नहीं, इन सबके साथ हमारे अनेक जन्म के व्यवहार अलग अलग है, कर्मों के अकाउंटिंग अलग अलग है। भारत में एक कहावत है कि किसी के घर में श्रावण बच्चा जन्म को आ गया है जो माँ बाप की बहुत अच्छी सेवा करता है। श्रावण बच्चे की आपने कहानी सुनी होगी, महाराष्ट्र में ये बहुत फेमस है। और कोई कहता है कि किसी के घर में जो है वो जैसे एक डाकू या एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया जो माँ बाप को भी नहीं छोड़ता है। तो आप देखो कि दोनों माँ बाप अच्छे, एक के घर में एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन वाला, सम्मान रखने वाला, माँ बाप को प्यार करने वाला बच्चा जन्म है, और दूसरा जो है माँ बाप की नाक में दम करने वाला बच्चा पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा के साथ उन दोनों का अकाउंटिंग वैसा है और इस आत्मा के साथ दोनों का अकाउंटिंग ऐसा है। अगर हमको जीवन में सदा सुख चाहिए तो हमें कर्मों की अकाउंटिंग को चेंज करना होगा, और जैसे जैसे आप कर्मों की अकाउंटिंग को चेंज करेंगे अपने आप सब कुछ ठीक होने लगेगा।
हम लोग वास्तु शांति करते, टॉयलेट बाथरूम तोड़ेंगे, उधर बनाएंगे, दरवाजा चेंज करेंगे, ये वो करेंगे। कर्मों के अकाउंटिंग को हमने कभी चेंज नहीं किया। अगर आप पीसफुल रहते हैं तो जो भी वास्तु है उस वास्तु में आपके पीस के वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। आप देखेंगे, कभी आपका अगर महाराष्ट्र में आना होता है, आप मेरे हॉस्पिटल में आ जाओ, आप देखो वहां के वाइब्रेशन कैसे। हॉस्पिटल में जाने के बाद लोग क्या सोचते, परेशान हो जाते हैं। लोग बोलते हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, कोर्ट और हॉस्पिटल की पायरी नहीं चढ़ना चाहिए, बाकी जगह ठीक है। परंतु हमारे हॉस्पिटल में लोग बोलते कि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहना चाहिए, घर पे नहीं जाना चाहिए। आप सोचो, ट्रिमेंडस। क्यों? क्योंकि वहां लोगों के प्रति सद्भावनाएं हैं। कभी एक पेशेंट का जिंदगी में हमने झूठा ऑपरेशन नहीं किया है, किसी को 10 रुपए की झूठी जरूरत नहीं, दवा नहीं लिख के दी है। हाँ, आने वाला हर पेशेंट जो है वो कम से कम दवाई में ठीक हो जाए, उसकी तकलीफ दूर हो जाए, इस भावना से उसको ट्रीट कर रहे हैं। वो भी आत्मा है, परमात्मा की संतान है। केवल इस जन्म में मुझे इसका ज्ञान है। अपने भाई को भाई के रूप में पहली बार मैं देख रहा हूँ, इस भावना से मैं उसको मिल रहा हूँ। अब देखो, उसको सुकून नहीं मिलेगा? 100% सुकून मिलेगा, 100% सुकून। आप प्रैक्टिकल करके देखो इसको। तो ये श्रेष्ठ कर्म जैसे जैसे हो जाएंगे, अपने आप जीवन में सुख आना चालू हो जाएगा, सुख की बरसात होने लगेगी। तो कर्म की जो गुह्य गति है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, कर्म के 3 प्रकार हैं। एक है अकर्म, मतलब जिसका कोई आपको फायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। दूसरा है विकर्म, मतलब जो भी आप कर्म करेंगे उस कर्म से कुछ ना कुछ आपको घाटा ही होगा। चाहे आज आपका जो है सेल जो है सबसे ज्यादा हो गया है, पिछले साल आपका रिकॉर्ड जो था उससे दुगना हो गया, परंतु अगर वो श्रेष्ठ कर्म नहीं है तो आपको किसी न किसी रूप से दुख देगा, तो विकर्म के खाते में गया। और तीसरा है सुकर्म। सुकर्म माना वो कर्म जिससे आपने दूसरी व्यक्ति को या प्रकृति को सुख दिया है, किसी न किसी रूप में, शुभ भावना के रूप में, किसी को सहयोग के रूप में, किसी न किसी रूप से आपने उसको सुख दिया है, उसका भला दिल से चाहा है, तो वो सुकर्म जमा हो गया। ये 5000 वर्ष के अंदर विक्रम कब होते हैं, सुकर्म कब होते हैं और श्रेष्ठ कर्म कब होते हैं? इस 5000 वर्ष के अंदर केवल 100 साल में सुकर्म होते हैं। अभी जो कल आपको मैडम ने बताया होगा, 100 साल का संगम युग है, उसमें भी कितने साल खत्म हो गए? 86 ईयर्स खत्म हो गए। अभी 14 साल बाकी है, केवल 13.5 साल टू बी परफेक्ट। यहाँ पे कर्म की गुह्य गति का ज्ञान स्वयं परमात्मा हमको दे रहे हैं राजयोग के द्वारा। उसको फॉलो करते हुए जो हम कर्म करेंगे, आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होकर, वो हर कर्म हमारा सुकर्म हो जाएगा, क्योंकि हम ये कर्म जो है विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। भले उसमें हमारी रोजी रोटी मिल रही, हमारी उन्नति हो रही, वो बात अलग है, परंतु मेरा उद्देश्य हर कर्म करते हुए क्या है? चाहे मैं खाना भी खा रहा हूँ, पानी भी पी रहा हूँ, स्नान भी कर रहा हूँ, कपड़े भी पहन रहा हूँ, लोगों के साथ बातचीत भी कर रहा हूँ, पर मेरे हर कर्म का जो उद्देश्य है वो विश्व कल्याण का उद्देश्य होना चाहिए। तो वो हर कर्म जो है श्रेष्ठ होगा। और दूसरी बात, मैंने हर एक को आत्मा समझना चाहिए, देह नहीं समझना चाहिए। देह समझकर जो कर्म करेंगे उसको किसी न किसी प्रकार का विकर्म जरूर होगा। इसीलिए केवल संगम युग में जिनको परमात्मा की सत्य पहचान हुई है और जिन्होंने राजयोग का धारण किया है, केवल वही सुकर्म कर सकते हैं। और सुकर्म के द्वारा रॉकेट की गति से हमें प्राप्तियां होती है। इसीलिए 5000 वर्ष हमको लगे नीचे उतरने में, परंतु कुछ ही सालों में हम इतने श्रेष्ठ बन जाएंगे कि हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब विकर्म कब होते हैं? द्वापर और कलयुग में हम देह भान में हैं। भले हम पूजा कर रहे हैं, कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परंतु हम देह भान में। देह भान की होने की वजह से वो विकर्म कुछ हल्का होगा, कुछ जाड़ा होगा, कुछ बहुत ज्यादा जाड़ा होगा। मान लो किसी को आपने मदद की है, पर देह भान होने की वजह से वो फिर भी थोड़ा थोड़ा विकर्म बन जाता है। पर किसी का अगर खून किया है तो वो बहुत ज्यादा विकर्म बन जाएगा, बहुत बड़ा विकर्म बन जाएगा। थोड़ा या ज्यादा कुछ ना कुछ विकर्म होते रहता है, इसलिए सीढ़ी को नीचे उतरना है। अब आप कहेंगे कि सतयुग और त्रेता युग में भी हम नीचे गिर रहे, हम तो कोई विकर्म नहीं कर रहे, वहां पे तो हम देह भान में नहीं है।
परंतु वहां पे सुकर्म का ज्ञान नहीं है ना। जो हमने सुकर्म कमा के जो पूंजी जमा की है इस 100 साल के अंदर, उसको हम थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। वो जो माँ बाप का बैलेंस था, फिक्स डिपॉजिट था दिया हुआ, जैसे बैंक में से थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाता है, ऐसे इस सुकर्म का जो प्रारब्ध बना हुआ है वो थोड़ा 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 कम हो जाता है। तो वहां पे अकर्म हो जाता है। कर्म का ज्ञान नहीं है, किसी को दुख भी नहीं दे रहे हैं, तो विक्रम नहीं बन रहा है, परंतु सुकर्म भी तो नहीं बन रहा है। इसीलिए उस 2500 वर्ष को हम कहते अकर्म, और अगले वाले जो 2500 वर्ष है उसको कहते विक्रम। और इस 100 साल में परमात्मा की श्रीमत अनुसार जो श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे उसको कहते हैं सुकर्म। तो अभी हम सबका जो है समय जो है वो है श्रेष्ठ कर्म करने का समय है। बहुत वैल्यूएबल, अमूल्य ऐसा समय है। चाहे आप किसी भी पद पोजीशन पे हो, आपको जरूर इसको अपने जीवन में लाना है। आपको कुछ नहीं छोड़ना है, घर बार नहीं छोड़ना है, बच्चे नहीं छोड़ने, आपका प्रोफेशन नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने संकल्पों को चेंज करना है। अब ये करते 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 आपका हर कर्म सुगम हो जाएगा और आप पाएंगे कि कुछ ही महीने के अंदर आपका जो मन है वो बहुत शांत हो गया, शीतल हो गया, खुशनुमा हो गया है। उसको आपको 12 साल की तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, 2-3 महीने के अंदर ही आपको फील होगा। आप जरूर, मैं आप सबको कहूंगा कि आप शिवानी दीदी को जरूर सुनो। 10-15 मिनट सवेरे, 10-15 मिनट शाम को। आप में से कुछ सुनते भी होंगे कि लोगों के साथ हमारे व्यवहार कैसे होने चाहिए। रोज सुबह 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट आप सुनिए उनको, और उसके अनुसार कुछ पॉइंट, 2-4 पॉइंट नोट करके उसको जीवन में फॉलो करें। मेडिटेशन करें, मुरली सुने, वो तो ठीक ही ठीक है, क्योंकि शिवानी दीदी जो सुनाती है वो डे टू डे लाइफ में बिल्कुल फिट होता है। कोई भी व्यक्ति उसको उसके अकॉर्डिंगली बहुत इजीली यूज कर सकता है। तो ये आप करिए, तो उससे आपका जो है लाइफ बहुत सुंदर खुशनुमा बन जाएगा। कर्म की गुह्य गति का एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लो किसी को आपने 200-500 रुपए के लिए भ्रष्टाचार करके या झूठी बातें बता के उसको प्रोडक्ट बेच दिया। या मैं डॉक्टर हूं, पेशेंट को सीटी स्कैन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आजकल के जमाने में कुछ डॉक्टर जो क्या करते हैं, कट प्रैक्टिस करते हैं। आपको मालूम है कट प्रैक्टिस क्या होती है? आप बिजनेस में आपको मालूम होगा। मान लो आप एक डॉक्टर हो, मैं आपके पास पेशेंट को भेजता हूँ सीटी स्कैन के लिए, एमआरआई स्कैन के लिए, तो उसका अगर फीस 4000 रुपए होगा तो मुझे 20%, 10% कुछ तो आप क्या करोगे, भेज दोगे। क्या भाई, मेरे पास पेशेंट भेजो, मेरे पास पेशेंट भेजो। 10 सीटी स्कैन है ना गांव के अंदर, अब एक के पास कैसे ज्यादा आएंगे? जब मैं आपको कुछ दूंगा तो आप मुझे पास भेजेंगे। अब एक पेशेंट को जरूरत नहीं, पर मुझे अगर 500 रुपए मिलते हैं, मैं क्या करूंगा कि हाँ, ये आपका सर दर्द बहुत हो रहा है ना, आप सीटी स्कैन करके देखिए। मुझे क्या दिख रहा है? मुझे मालूम है इसको जरूरत नहीं है, मुझे दिख रहे हो 500 रुपए। वो 500 रुपए के लिए मैंने उसको सीटी स्कैन लिख दिया। अब उसने सीटी स्कैन किया, करके आया, बोले इसके अंदर तो कुछ निकला ही नहीं है। परंतु वो सामने वाला व्यक्ति गरीब था, उसके लिए 5000 रुपए बहुत बड़ी बात थी। वो सीटी स्कैन के लिए दौड़ता रहा, घर के लिए दौड़ता रहा, पैसे के लिए उसने पैसे इधर उधर से जमा किए, उसका ब्याज बढ़ता गया, उसके मन की तकलीफ क्या निकलता है क्या नहीं, वो परेशान हो गया। खेती के अंदर कुछ काम छूट गए, उसमें उसका 10-20 हजार का नुकसान हो गया। अब जब आपको उसका अकाउंट नील करना है, उस समय आपको कितना अकाउंट नील करना होगा, आप सोचिए। 500 रुपया? सीटी स्कैन का 5000 रुपया? नहीं, आपको 5000 भी, खेती का 15-20 हजार नुकसान हो गया वो भी। और उस टाइम तक उन्होंने जितनी तकलीफ सही है अंदर कि पता नहीं दिमाग के अंदर क्या निकलता है क्या नहीं होता है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे, ये 5000 तो बड़े मुश्किल से जमा किए थे, ये सारी तकलीफें सामने वाले व्यक्ति ने सहन की है आपके लोभ की वजह से, 500 रुपए की लोभ की वजह से। सारा आपको फेंटना पड़ेगा। समझ में आया? ये कर्म की गुह्य गति समझना बहुत जरूरी है। मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा 5 मिनट के अंदर, उससे आप बहुत क्लियर समझेंगे। प्रैक्टिकल सत्य घटना जो हुई है। एक घर के अंदर एक के बाद एक लड़कियां होती है। अब घर के अंदर ऐसा माहौल बन जाता है कि एक लड़का होना चाहिए।
6 लड़कियां होती है, अबॉर्शन करना नहीं होता है, इच्छा नहीं रहती है, जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और लड़के का जन्म हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, वो जो सिस्टर है, वो सिस्टर बच्चे को लपेट के अच्छे से माँ के पास लेके आती है, बच्चे को माँ की गोद में देने के लिए, पिलाने के लिए। तो जैसे ही माँ उस बच्चे की आंख में देखती है, उसका रूप बदल जाता है, वो विकराल हो जाती है और अपने हाथ से उसकी गर्दन दबाने की कोशिश करती है। वो सिस्टर को उसका व्यवहार एकदम भयावह लगता है, वो उसको हटा लेती है, डॉक्टर को जाके बोलती है ये जो पेशेंट है ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। डॉक्टर दौड़ के आते हैं, बोलते लाओ बच्चे को फिर से लेके आते हैं। जैसे ही वो बच्चे की आंख में देखती है, दोबारा वो उसका गर्दन दबाने की कोशिश करती है। तो डॉक्टर को लगता है कि शायद इसके दिमाग के ऊपर कुछ असर हो गया है, तो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को बुलाते हैं, वो उसके अनुसार मेडिसिन लिख देता है, नींद की गोलियां लिख देता है, फिर भी कुछ असर उसके ऊपर नहीं होता है। उसके बाद उसको फिर अगर डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ रहा है, साइकियाट्रिस्ट से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बाहर का मंत्र तंत्र जादू टोना सब कुछ उसके ऊपर करते हैं, किसी चीज से उसको फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे को पास में लेने के लिए वो तैयारी नहीं होती है। फिर एक दिन कोई उसके भाई को कहता है कि आप ये ब्रह्म कुमारी सेंटर पे जाके देखो, वहां की दीदियां हमको बहुत पवित्र और निर्मल लगती है, शायद वहीं से आपको कुछ न कुछ रास्ता मिल जाए इसके से। तो भाई सेंटर पे पहुंचता है, बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। दीदी को भी थोड़ा समझ में नहीं आता है कि क्या होगा क्या नहीं, फिर भी बोलते हैं उसको लेके आओ। उसको लेके आते हैं, तब तक दीदी थोड़ा सा मेडिटेशन में करते करते थोड़ा समझ में आती है कि ये पक्का पिछले जन्म का जो है कार्मिक अकाउंट का केस है। तो वो जो माँ है उसको रोज सेंटर पे बुलाती है, पीठ के ऊपर थपथपाती है, उसको चाय पिलाती है, प्रसाद खिलाती है। ऐसे करते करते 21 दिन हो जाते हैं। 21 दिन के बाद वो दीदी उनको पूछती है बेटा क्या हो गया, तो वो रोने लगते, बोले इस संसार की मैं सबसे अभागिन माँ हूँ, अपने बच्चे को मैं प्यार नहीं दे सकती। तो उसको पूछती है वो कि क्या आप सचमुच में उसको प्यार देना चाहते हो? बोले ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को प्यार देना नहीं चाहेगी? मैं तो देना चाहती हूँ पर मैं कर नहीं सकती। उसने कहा कि आपको कल से यहाँ मेडिटेशन रूम में बैठकर उस बच्चे को याद करना है, सोया हुआ बच्चा, आंख खुला हुआ नहीं, सोया हुआ बच्चा याद करना है। और याद करने के बाद दूसरी एक्ट करनी है, उसके सिर के ऊपर हाथ घुमाना है और ये कहना है कि पिछले जन्म में आपने मुझे जो भी जिस प्रकार की तकलीफ दी होगी मैं आपको क्षमा कर देता हूँ। इस जन्म में आपने बच्चे के रूप में मेरे कोख से जन्म लिया है, मेरे घर में जन्म लिया है, मैं चाहती हूँ कि आपको सच्चा प्यार मिले। 21 दिन तक रोज मेडिटेशन रूम में ये एक्टिविटी उनकी चलती है। 21 दिन के बाद दीदी उसको पूछते कि आपको कैसा लग रहा है? बोले अभी मुझे बहुत हल्का हल्का सा फील हो रहा है। बोलते अभी आप घर में बच्चे के पास जाना है जब वो सोया हुआ हो, और यही एक्टिविटी आपको फिर से 21 दिन करनी है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मेडिटेशन रूम में बैठ के किया। 21 दिन के बाद फिर दीदी उसको पूछते कि अभी कैसा लग रहा है? बोलते अभी मुझे पूर्ण रूप से अच्छा लग रहा है। क्षमा भाव और दूसरों के प्रति सद्भावना हमारा जन्म जन्मांतर का कार्मिक अकाउंट नील कर सकता है, कि इस बात से सिद्ध होता है। फिर ये 3 महीने बाद दीदी कहते कि अभी उसकी आंखें खुली है, हर्जा नहीं, आप उस बच्चे को अपने पास में ले सकते हैं। और इतने 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद, उस बच्चे के प्रति शुद्ध भावना के बाद, वो माँ उस बच्चे को अपने साथ गोदी में ले सकती है, प्यार कर सकती है। कर्म का अकाउंटिंग कैसा था? बिल्कुल खुने नाहक खेल का अकाउंटिंग था, इतना जबरदस्त अकाउंटिंग था। परंतु हमारी पवित्र भावना में, शुद्ध भावना में कितनी ताकत है आप देखें। हमारे कर्मों का अकाउंटिंग बहुत कम समय में नील हो सकता है। तो कर्मों की जो गुह्य गति है वो बड़ी गुह्य है, इसका इसीलिए इसका नाम है गुह्य। इसको समझना बहुत जरूरी है, और उसके अनुसार अगर आप उसको अपने जीवन में लाएंगे तो जैसे जैसे कर्मों का अकाउंटिंग नील होता जाएगा, अपने आप जीवन में खुशी का बगीचा खिलने लगेगा। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अनिरुद्ध नार्वेकर भाई जो है आपकी कंपनी के अंदर, उनके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, प्रोफेशनल समस्या हो, वैयक्तिक समस्या हो, इस ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कतें हो, जो समस्या हो, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फोन तो शायद मैं उठा नहीं पाऊंगा क्योंकि
दिन में लगभग 12-13 घंटे में काम करता हूँ, सवेरे से लेकर रात तक ऑपरेशन थिएटर या ओपीडी में रहता हूँ। पर अगर आप रेफरेंस देके अगर मैसेज करेंगे कि ऐसा ऐसा है, तो मैं आपको जरूर समय मिलते हुए कॉल करूंगा और आपकी समस्या हल करने का मेरी ओर से पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए, क्योंकि ये मेरा आज का लास्ट सेशन है। इसके बाद एक सुंदर गीत है, ये कर्म की गुह्यगति के ऊपर आपको मेडिटेशन करते करते सुंदर गीत को सुनना है। उसके पहले किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो जरूर पूछिएगा। हाँ जी, जिसने हैंड रेज किया है पूछिएगा। सर मैं मतलब ये पूछना चाहता, ओम शांति। ओम शांति। सर मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जब एक दूसरे के विचारों को मतलब हम मतलब मेडिटेशन करते हैं, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के विचारों का जैसे कोई आक्रामक जो करता है भावना, और अपन मतलब उसको मतलब शांति पूर्वक एक बार 2 बार कर सकते हैं, फिर उसको मतलब उसको कैसे सर मतलब उस चीज को मतलब डाउन किया तो जवाब देने में अपन मतलब बिल्कुल सक्षम रहे। नहीं, आप मुझे कोई एग्जाम्पल दीजिए जो आपका जो काम करने वाला है आपके साथ में वो ठीक से काम नहीं करता है, आप उसकी बात कर रहे हो, या पारिवारिक कोई सदस्य है जिसको बार बार समझा रहे हो फिर भी वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपको ज्ञान के आधार से उस आत्मा को भी समझना पड़ेगा। और उसके आधार से आपको, जैसे कोई आग अगर बहुत बड़ी लगी है तो एक अग्निशामक दल का एक गाड़ी आके नहीं चलना पड़ सकता है, वहां हो सकता है कि 10 गाड़ियां लगे, 100 लोग उस आग को बुझाए, है ना। तो जितना बड़ा कर्म का अकाउंटिंग है उतनी ज्यादा फीस आपको देनी पड़ेगी। एक चीज ये फार्मूला आप याद रखो। और दूसरी बात ये कि याद रखो कि अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति नहीं बदल रहा है ये सब करने के बाद भी, तो कम से कम हम उसको क्षमा तो कर सकते हैं। क्षमा करने से ये होगा कि आपके अंदर जो क्रोध की अग्नि जलना चालू हो जाएगा, कम से कम वो तो अग्नि नहीं जलेगी, और उसके साथ विकर्मों का और तो बोझा नहीं बनेगा आपका। तो भावनाएं दो, नहीं पॉसिबल है आपको तो कम से कम उसको क्षमा कर दो। जी। आप देखेंगे कम से कम और बिगड़ेगा तो नहीं। प्राप्तियों के लिए तो आपको भंडार है, आप बहुत सारी जगह से प्राप्तियां कर सकते हो। एक जगह से अगर प्राप्ति नहीं हो रही तो कोई हर्जा नहीं है, परंतु उसको और बिगड़ाओ नहीं, क्योंकि अगर उसके साथ बिगड़ेगा तो बराबर रास्ते में आएगा। मान लो आपकी पत्नी है जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट निगेटिव है, वो आपको सेंटर पर नहीं जाने देगी। घर में भले आपको गुलाब जामुन रसगुल्ला खिलाएगी, परंतु आपको सेंटर पे नहीं जाने देगी। क्यों? उसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट निगेटिव है। आपको उसको शुद्ध भावना, पवित्र भावना देनी है, तभी आपको उसका आपको सहयोग मिलेगा उस आत्मा का। जी। हाँ, इस बात को समझना जरूरी है। ओके सर, अपना सर नंबर जैसे कोई भी हो तो आप फोन पर रिसीव नहीं हो पाएगा तो सर मैसेज के थ्रू तो आपसे सर वो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और किसी ने हाथ रेज किया मुझे लगता है। हाँ, ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ सर, अब हम आप शिवानी दीदी को भी सुनते हैं और आपका 4 दिन से सुन रहे हैं सर। मेरा एक इशू है। आप पहले भी एक बार आए थे, बहुत पहले, तो समझाए कि पहले शुरू का जो मेडिटेशन करना है जी, उसको जो है कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मेरे तरफ चारों तरफ पॉजिटिव शक्तियां है जी। उसका बाकी सर कुछ 2-4 शब्द था जो मैं शिवानी दीदी को बहुत पहले से सुनता हूँ, उसमें भी नहीं मिलता है, और 4 दिन से आपका भी सुना उसमें भी नहीं मिला। तो थोड़ा आप एक काम करिए, शिवानी दीदी एफर्मेशंस को आप जो है वो एफर्मेशन समझते हैं आप, सकारात्मक विचार जिसको कहते हैं, उसको आप ढूंढिए। नहीं मिलता है तो मैं अनिरुद्ध भाई को जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आप सारे ग्रुप के अंदर सभी के लिए वो काम आएंगे। कि जरूरी नहीं कि आपको वो अगर मुश्किल लग रहा है, मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, वाइब्रेशन देख रहे हो, अगर ये आपको नहीं भी जम रहा है तो भी मैं सबका सम्मान करने वाली व्यक्ति हूँ, मैं सबके साथ प्यार से व्यवहार करती हूँ, मैं सबका भला चाहती हूँ, आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, स्वयं भगवान का हाथ जो है मेरे सिर के ऊपर है। ऐसे ऐसे जो सिंपल विचार है, ये भी अगर आप करते रहेंगे तो पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। तो ऐसे कुछ अफर्मेशन जो है, अभी तो मुझे इस वीक में टाइम नहीं है, नेक्स्ट वीक में जो है ऐसे अफर्मेशंस मैं अनिरुद्ध भाई के साथ शेयर करूंगा, तो वो आप सबके लिए, सबके साथ ग्रुप के ऊपर शेयर करेंगे तब सबको मिल जाएंगे, उससे बहुत फायदा होगा। ठीक है सर। और पूछना है?
बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई। आप सबको को भी सपने में भी नहीं था कि आप सबके साथ ऐसी इतनी क्लोजली बातें होगी, और एक पारिवारिक फीलिंग जो है, वो पारिवारिक फीलिंग का अनुभव किया। दूर बैठे हुए, जूम के ऊपर बैठे हुए, फिर भी जैसे लग रहा है कि सामने बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सभी भी जुड़े रहना परमात्मा के साथ, मन बुद्धि से ब्रह्म कुमारी सेंटर पर जरूर जाना। अगर आपको किसी को लगता होगा कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, फिर भी करते रहो। करते करते रहने से अपने आप होगा, करते करते रहने से बिल्कुल होगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताता हूँ। अगर कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया, कहा कि यहाँ आपको जो है सब कुछ देंगे, बेस्ट से बेस्ट खाना पीना, आराम, कुछ नहीं करना है। आप टॉयलेट, बाथरूम, नहाना धोना, परफ्यूम, सब कुछ आपको यहाँ पे, टीवी बीवी सब कुछ है, बीच बीच में आप वो भी देख सकते हो। पर आपको मैक्सिमम समय ये काम करना है कि आपको ये कहना है कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। 99% टाइम आपको एक ही काम करना है कि सोचना है मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। और 1 महीने बाद उस व्यक्ति को दरवाजा खोलो, बोले आपको रिहा कर दिया है, अभी आप बाहर निकल जाओ। तो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं भैंस हूं, मैं कैसे क्या निकलूं बाहर से। बार बार विचार, चाहे आप निगेटिव करो चाहे पॉजिटिव करो, उसका असर हमारे चित्त के ऊपर होता है। तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव अफर्मेशन से आपके चित्त को श्रेष्ठ बनाना है। तो आप सोचते होंगे होगा नहीं होगा, उसको बाजू रखो, आप उसको करो। अच्छी बात तो बता रहे, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबके साथ प्यार से व्यवहार करता हूँ, इसमें बुराई क्या है? बोलो, आपको अच्छा ही है ना। इसको आप करिएगा। ये करते 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 आपका चित्त शुद्ध होने जाएगा, श्रेष्ठ होते जाएगा, और आप परिवर्तन अपने आप देखेंगे। चाहे आपका विश्वास हो चाहे नहीं हो। विश्वास होने से जल्दी रिजल्ट मिलेगा, विश्वास नहीं होने से थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, फर्क इतना ही। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ओके, हम लोग यहाँ रुकते हैं। वो गीत को आपको सुनना है, परमात्मा की एक याद में लवलीन होकर उस गीत को जरूर सुनना है। अनिरुद्ध भाई, प्लीज शेयर दैट सॉन्ग। यस भाई। वीरा मैम, कैन यू प्लीज प्ले दिस?
ये सेशंस मतलब खत्म नहीं हुए हैं, सैटरडे और संडे दोनों दिन रहेंगे, तो सिर्फ मैं नहीं रहूंगा। अनिरुद्ध भाई आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है शायद उर्मिला दीदी सैटरडे संडे 2 दिन लेंगे। यस भाई जी, उर्मिला दीदी सैटरडे संडे का सेशन लेंगी। हाँ ठीक है, मैं फिर बाद में आपसे बात करता हूँ क्या लेना है क्या करना है। ओके भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओम शांति। 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 ओम शांति।